नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुबह और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। टीवी 45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ विशेष खबरों पर। जी हाँ, रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता चले कि दौड़ के दौरान की एसओपी जारी। जी हाँ, आरक्षी दौड़ जहां पर होगी, इस जगह पर बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं रांची से, जहां पर ऑक्सीमीटर की जहां दौड़ होगी वहां कल फल पानी का इंतजाम किया जाएगा। तो 10 सितंबर से फिर से शुरू होगी उत्पाद सिपाही की दौड़। जी हाँ, दौड़ के दौरान की एसओपी जारी की गई है। तो रांची से बड़ी खबर, 10 सितंबर से फिर से शुरू होगी उत्पाद आरक्षी की लिए दौड़ और पुलिस मुख्यालय ने जारी की है दौड़ को लेकर के एसओपी। आरक्षी दौड़ जहां होगी इस जगह पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर होगा और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था का जिम्मा सिविल सर्जन का होगा। जहां पर दौड़ होगी वहां ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा फल और पानी का भी वहां पर उपयोग किया जाएगा, पर्याप्त व्यवस्था होगी। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार हो रही मौत के बाद इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती जुड़ गए हैं। जी भारती जी, देखिए जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, उसको देखते हुए जो दौड़ थी उसे 3 दिन के लिए रोका गया था, फिर से शुरू हो रही है। तो वहीं कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में चूक है, फल और पानी का सही तरह से वहां पर इंतजाम नहीं था। तो अब पूरे इंतजामात के साथ एक बार फिर से इस दौड़ की शुरुआत हो रही है, क्या जानकारी? जी भारती जी। भारती जी, देखिए दौड़ की शुरुआत हो रही है फिर से। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, तो उसके बाद से स्थगित किया गया था 3 दिन के लिए, इसे रोका गया था। और अब जब शुरुआत दोबारा से हो रही है तो अच्छे इंतजामात के साथ, पानी, फल, ऑक्सीजन के साथ इसकी शुरुआत फिर से हो रही है। जी भारती जी, आप आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी भारती जी, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से जिस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, उसको देखते हुए जो स्थगित किया गया था दौड़ को, 3 दिनों के लिए रोका गया था, वो फिर से शुरू हो रहा है और अच्छे इंतजाम के साथ, पानी, फल, ऑक्सीजन, इन तमाम तरह के इंतजाम के साथ किया जा रहा है। इसकी निगरानी खुद की जाएगी। तो क्या जानकारी है इसको लेकर के? देखिए 10 तारीख से उत्पाद सिपाही जो थे उसकी बहाली के लिए दौड़ एक बार फिर से शुरू होगी और कुछ जगह चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं जगहों पर ये दौड़ होगी। अब जब उत्पाद सिपाही को लेकर के दौड़ शुरू हो रही है तो सरकार की तरफ से इसको लेकर के एसओपी जारी की गई है। बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एसओपी क्या होती है। देखिए, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, यानी इन्हीं प्रोसीजर के तहत जो दौड़ है वो होगी, जिसमें पहला प्रोसीजर ये है कि जहां पर भी दौड़ होगी वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो अभ्यर्थी हैं जो दौड़ेंगे उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मौतें अब तक अभ्यर्थियों की हुई है, ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो अचानक से बहुत लो हो गया था, जिस कारण से उनकी डेथ हुई है। हालांकि अभी ऑफिशियली जो कॉज ऑफ डेथ है अभ्यर्थियों का वो सभी का बताया नहीं गया है, लेकिन एक कारण ये बताया जा रहा है। तो पहली चीज तो ये, और इसका ऑक्सीमीटर का जो जिम्मा है ये जिले के सिविल सर्जन को दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रैक होगा, जिस ट्रैक में दौड़ना है अभ्यर्थियों को, उस ट्रैक पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और वो भी मिनरल वाटर। ऐसे नहीं कि कोई सी भी पानी, बाकायदा मिनरल वाटर की व्यवस्था रहेगी, ताकि अभ्यर्थी जब दौड़ते दौड़ते अगर उनको प्यास लगे तो उनको पानी की दिक्कत ना हो। इसके अलावा दौड़ पूरी करने के दौरान या दौड़ पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए केला जैसे फल जो है, जो फल आसानी से डाइजेस्टिव फल होते हैं, वैसे फल जो है उसकी व्यवस्था जहां पर दौड़ होगी वहां पर होगी, ताकि अभ्यर्थियों को तुरंत दौड़ पूरी करने के बाद कम से कम केला खिलाया जा सके। आपने देखा होगा कि मैचेस में, जब क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं उन प्लेयर्स को तुरंत ही केला खिलाया जाता है जब वो एनर्जी लेस हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनको तुरंत एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें। इसके अलावा एम्बुलेंस जो है, पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस जो है वो मौजूद रहेगा जहां पर दौड़ होगी उस दौरान। और सबसे बड़ी चीज कि वहां डॉक्टर्स की एक टीम रहेगी। अगर अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य में किसी भी तरह की समस्या है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से, तुरंत वहां पर जो मौजूद है डॉक्टर, उससे संपर्क कर उनको जानकारी दें, ताकि
एसओपी के तहत उनको जो प्राथमिक चिकित्सा है वो वहां पर दी जा सकती जी। है, फर्स्ट एड चिकित्सा। जी भारती जी, मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार पूरी तैयारी के साथ अभ्यर्थियों को मैदान में उतारा जाएगा ताकि इस बार कोई भी मतलब इस तरह की घटना होने की आशंका ना रहे। पूरी तैयारी है मेडिकल टीम से लेकर के और खाने पीने के इंतजाम के साथ। देखिए 13 मौतों का जो दाग है जी ये दाग बहुत गहरा है। बिल्कुल। भले कुछ दाग अच्छे होते होंगे लेकिन ये दाग झारखंड सरकार के लिए कतई अच्छे नहीं है। और इस दाग की जो धमक है वो आप दिल्ली तक सुन सकती हैं और दिल्ली के आसाम तक सुन सकती हैं। तो अब झारखंड सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अब और भी किसी घर का चिराग बुझे, और कम से कम इस दौड़ में तो बिल्कुल ना बुझे। तो सरकार की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है, चूंकि इस बार दौड़ का पूरा जिम्मा पुलिस विभाग को दिया गया है, तो पुलिस विभाग पूरी तैयारी कर रहा है और कहीं से भी कोई कमी रहने नहीं देना चाहता। अब 10 तारीख को ही पता चलेगा, इसलिए 10 तारीख को पता चलेगा क्योंकि अभी जिन जिन जगहों पर दौड़ हो रही है हर जगह टेम्परेचर 30 से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में इस हाई टेम्परेचर के दौरान दौड़ कैसे कंडक्ट करवाई जाएगी, इसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या दौड़ को सिर्फ सुबह 9 बजे तक ही करवाया जाएगा, इन सब को लेकर के क्या प्लान है अभी झारखंड पुलिस के पास अभी 2 दिन है, उन 2 दिनों में और देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल भारती जी, वैसे अगर हम बात पुलिस प्रशासन या सरकार की करें तो ये लोग पहले भी कह रहे थे कि व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। और वैसे एक बात और निकल कर सामने आ रही थी कि अभ्यर्थियों को रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, उसके बाद धूप में उनको दौड़ना पड़ता था। ये भी शिकायत आ रही थी कि जिसकी वजह कर ये चीजें हो रही है और मौतें हो रही हैं, इन तमाम बातों को कहा जा रहा था। बहुत शुक्रिया भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।